वनतारा भेजे जाने को लेकर लोग सड़कों पर हैं। पशु कल्याण के लिए काम करने वाले पेटा ने जैन मठ में रहने वाली हथनी की हालत बेहद खराब बताई थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने हथनी माधुरी को वनतारा भेजने का आदेश दिया। हथनियों को वनतारा भेजे जाने के बाद कोल्हापुर में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस मामले में राज्य सरकार के दखल के बाद मामला और बड़ा होता दिख रहा है, और ये मामला इसलिए भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि लोगों का प्रदर्शन लगातार सड़क पर जारी है। लोग हथनियों को भेजे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन असल बात यहाँ पर यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये काम करना पड़ा है, लिहाजा सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं और प्रशासन के भी। हथनी की खराब सेहत पर पशु अधिकारों के लिए बात करने वाली एक संस्था ने ये मामला उठाया था, जिसके बाद उसे वनतारा में भेजे जाने की तैयारी की गई और उसके स्वास्थ्य, उसकी बेहतरी को देखते हुए कोर्ट ने उसे वनतारा भेजने का आदेश दिया। लेकिन अब स्थिति खराब है। कोल्हापुर की महादेवी उर्फ माधुरी हथनी इन दिनों सुर्खियों में है। 36 साल की इस हथनी के लिए कोल्हापुर में प्रदर्शन हो रहे हैं। संत समाज सड़क पर है। हथनी के बड़े बड़े स्टैचू लगाकर क्या महिलाएं क्या पुरुष सब पद यात्रा में शामिल हैं। हथनी माधुरी को कोल्हापुर वापस लाने की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन की अगुवाई जैन मठ ने की। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने भी हथनी माधुरी को वनतारा से वापस लाने के लिए मांग को दोहराया। एक तर माधुरीला परत आणल्याशिवाय आणि बाकी देवस्थानकडे जे हत्या आहेत त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेने बघायचं नाही याची खात्री झाल्याशिवाय आमचा लढा संपणार नाही। आम्ही वर्षानुवर्ष ही देवस्थानं हाल ही में हथनी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कोल्हापुर से जामनगर शिफ्ट किया गया था, जहां उसे वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर वनतारा में रखा जाएगा, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। नतीजा महाराष्ट्र में हाई लेवल मीटिंग हो गई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ नंदिनी मठ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि हथनी माधुरी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जाएगी और हथनी को नंदिनी मठ में वापस लाने के लिए सरकार मठ के मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। 16 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि माधुरी को वनतारा में शिफ्ट किया जाए। ये आदेश पेटा इंडिया की ओर से हथनी माधुरी की सेहत गठिया और मानसिक तनाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद लिया गया था। फिर 29 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा। माधुरी को वनतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वापस लाने के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें लोगों ने धार्मिक परंपराओं में उसकी पवित्र भूमिका का हवाला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कोल्हापुर की हथनी महादेवी को वनतारा में शिफ्ट कर देने पर हमने एक सर्वे किया, लोगों से पूछे इस पर सवाल। अपने पहला सवाल पूछा कि लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। पहला इसमें ऑप्शन था आस्था का अपमान है। 73% लोगों ने कहा यह आस्था का अपमान है। 27% लोगों ने कहा कि अपमान नहीं है, सही कदम है, और किसी ने भी इस पर कह नहीं सकते का ऑप्शन चुना है। अगला सवाल, धार्मिक संत और जैन समुदाय के लोग माधुरी लौटाओ और जियो बायकॉट कैंपेन चला रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। 58% लोग इससे सहमत हैं, लेकिन 28% लोग इससे असहमत हैं। 15% लोग इस पर कह रहे हैं हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये करीब करीब बराबर 43% लोग सहमत नहीं हैं, उसके खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हथनी को धार्मिक जुलूसों में इस्तेमाल किया जाना गलत है, हमने लोगों से सवाल पूछा। 64% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल गलत है, लेकिन 36% ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही है, और कोई भी कह नहीं सकते के दायरे में नहीं आया यहाँ पर। तो लोगों से हम लगातार सर्वे कर रहे थे, लोगों से लगातार हम पूछ रहे थे कि क्या लोग कह सकते हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी पशु चिकित्सक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गुप्ता अफसर PFA मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए मैं
ये पूरा मामला जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है माधुरी हथनी को, जहां पर कोर्ट के आदेश पर वंतारा भेजा गया, इस पर क्या वाकई कोर्ट ने सही बात देखते हुए इसको वंतारा में भेजा है रिहैब के लिए, या फिर लोगों की बात आपको ठीक लगती है? देखिए, जब हथनी के ऊपर क्रूएलिटी हो रही थी तब कोई सामने नहीं आया। इतने सालों से उसको कैद करके रखा गया, तब किसी ने उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। और अब जब उसको एक अच्छे शेल्टर में भेजा गया है तो ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, वंतारा में हमारा एक मोटिव ये होना चाहिए कि जो वो हथनी थी वो आज जहां पर गई है वहां पर क्या वो ठीक से रह रही है, क्या उसके रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज जो हैं वो पर्याप्त हैं, क्या उसके ऊपर अब कोई क्रूरता नहीं हो रही है। तो अगर हम इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं कि अब उसके ऊपर कोई क्रूरता नहीं हो रही है, अब वो एक अच्छी जगह रह रही है, अब वो अपना जो जिस तरह वो बंधन में रही जिंदगी भर, अब उसको नेचुरल हैबिटेट भी मिल रहा है। क्योंकि वंतारा में आप देखेंगे तो वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ साथ एक फॉरेस्ट एरिया भी है वहां पर, तो वहां से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी तो मिल ही नहीं सकती। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अनंत अंबानी उसको चला रहे हैं, तो वहां पर फंडिंग की या किसी भी तरह की फैसिलिटीज, कोई जिस भी तरीके का इलाज हो सकता है वो इलाज मिलेगा नहीं है। तो फिर अब ये बवाल क्यों हो रहा है? इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हाथी जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 39 कहता है वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कि वन्यजीव जो भी वन्यजीव हैं उन सभी पर सरकार का अधिकार है। उनको कोई भी अपनी पोजीशन में, अपनी निजी प्रॉपर्टी में उसको कैद करके नहीं रख सकता। अगर ऐसा वो करता है तो 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो देखिए, जब ये कानून बने हुए हैं तो फिर सबको उस कानूनों को मानना चाहिए। ये नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी कर कानून को और कोर्टों को आप डराना चाहते हैं, तो ऐसे देश नहीं चलता है। कानून से देश चलता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बहुत सोच समझ के बनाया गया है, और मैं आपको फिर कहता हूं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जानवरों के लिए बनाए गए कानूनों में सबसे सख्त कानून है, जिसका पालन हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की तरह ही डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी सख्त कानून बनाए जाएं। अब ये हथिनी अगर जामनगर के शेल्टर में है, वंतारा में, तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। इस पर लोगों को गलत तरीके से बगलाया जा रहा है, उनको गलत गलत चीजें। राजनीति किसी भी बात पर हो सकती है सौरभ। इस देश में राजनीति करने के लिए मुद्दे होते नहीं, मुद्दों को बना दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर राहुल चौधरी मेरे साथ वेट हैं, वेटनरी पशु चिकित्सक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी, पैरों में नाखून में एक संक्रमण था, एक फोड़ा था, सूजन थी, कई सारी परेशानियां इस हथनी को हो गई थी, चलने में दिक्कत थी। बताया जा रहा है कि अब उसको हाइड्रोथेरेपी दी जा रही है। ये हाइड्रोथेरेपी क्या है, क्यों दी जा रही है? क्या इस हथनी की हालत वाकई क्रिटिकल हो गई थी? जी नमस्कार। देखिए, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बोलें। हाँ जी, मेरा कहना है कि देखिए, हम लोगों का क्या है कि हथनी का हम लोगों को पता ही है कि कितना उसको स्पेस चाहिए होता है, कि भाई उसको रहने के लिए कितना स्पेस चाहिए। बड़ा एनिमल्स है और इनके लिए नेचुरल हैबिटेशन तो होना ही चाहिए। भाई नेचुरल प्लेस इनके लिए होगा, वो जगह अवेलेबल होगी इनके लिए, तो इनके बेटरमेंट के लिए रहेगी वो। और पेटा ने भी जो चीज़ें की होंगी, जब हम लोगों ने कोई डायग्नोज किया होगा या जो चीज़ें उसमें कमी आई होंगी, तो वो कोई जांच हुई होगी तभी आई होंगी ना, वो चीज़ दिक्कतें होंगी। और उसको एक बेटर प्लेस मिल रहा है वहाँ वनतारा में। वनतारा का मतलब ये है कि भाई वन का तारा, ये है ही है, वन के तारा जितने भी हैं, तो उनको एक बेटर प्लेस मिल रहा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया था कि हाइड्रोथेरेपी की जा रही है उसकी, ये हाइड्रोथेरेपी होती क्या है, क्यों करनी पड़ती है, और क्या ये तब करनी पड़ती है जब हाथनी या वन्य पशु की स्थिति गंभीर हो जाती है? हाँ, हाइड्रोथेरेपी तभी दी जाती है जब उसमें कहीं वीकनेस होगी, उठने में दिक्कत होगी, कहीं कोई संक्रमण चल रहा होगा, तो हम लोग उसको हाइड्रोथेरेपी देते हैं और ट्रीटमेंट उसका चलता ही है, वो हो रहा है उसका। सौरभ गुप्ता, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। सौरभ, आपने कहा कि इस हथनी को एक बड़ा स्पेस वहां पर मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो वनतारा की तरफ से पोस्ट आए हैं उसमें उन्होंने उस हथनी को पानी में खेलते हुए बताया है और कहा है कि इसको देखना बहुत अच्छा लग रहा है। लोग क्यों इस पर इतना एतराज कर रहे हैं?
क्या लोग समझते नहीं इस बेजुबान की क्या हालत हो गई थी? क्या लोग उसे वापस उसी माहौल में बेड़ियों में जकड़े रखना पसंद कर रहे हैं? एक नहीं, सभी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखिए राजीव जी, ये बिल्कुल साफ बात है कि लोगों को गलत तरीके से बगलाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि हथनी जो थी वो यहाँ बहुत खुशी से रह रही थी, उसको जबरदस्ती कैद करके ले जाया गया, उसको जबरदस्ती कानून का हवाला देकर उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया और वो रो रही थी। देखिए ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इसमें ये रोने का, आंखों में इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, उसमें कोई रोने वाली बात नहीं है। और 33-34 साल से, जैसा मुझे पता चला, उसको बेड़ियों से जकड़ के रखा हुआ था, तब उसके ऊपर कौन सी क्रूरता नहीं हो रही थी। आज अगर वो क्रूरता फ्री है, क्रूरता से अलग है, उसको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। हालांकि देखिए, जब इतने सालों से किसी वन्य जीव को जहां पर रखा गया हो, उसको तो एक टाइम पर ये लगना भी बंद हो जाता है कि अब उसके संग क्रुएलिटी हो रही है। ये तो हम देखेंगे तो हमें लगेगा, वरना उस बेचारे वन्य जीव को तो पता ही नहीं है कि क्रुएलिटी हो भी रही है अब मेरे साथ, क्योंकि वो उसी तरह बेड़ियों में जकड़े रहकर जीवन यापन करने पर मजबूर हो जाता है। आज जब वो उस माहौल से अलग गई है तो उसे थोड़ा सा समय लगेगा उस माहौल में ढलने के लिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे, एक दिन फिर हम इसी चैनल पे बैठ के बात करेंगे कि अब वो हथिनी जो है वो पहले से बहुत बेटर होगी, बहुत अच्छा जीवन जी रही होगी। मैं चाहता हूं कि सभी हाथियों को इस तरह से कैद मुक्त कराया जाए। देखिए, वाइल्ड लाइफ के अंदर हाथी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर अमेंडमेंट होते गए। पहले हाथी लीगल था, लेकिन बाद में उसको वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर धीरे धीरे डाला गया। वरना आप देखते ही होंगे, सर्कस, पहले खुलेआम सर्कस चलते थे, आज धीरे धीरे बंद हो गए, अमेंडमेंट होते गए। 1992 में हुआ, 94 में हुआ, 2006 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद वरना आइवरी, हाथियों के साथ आइवरी की सबसे बड़ी तस्करी होती थी, पहले आइवरी लीगल था। तो अब ये इस चीज को प्रूफ कौन करेगा? आज एक मठ के अंदर हाथी रखा हुआ है, हाथी अगर वहां पर ले गए, उसको अब अच्छे से रखेंगे। हाथी अब रखना बिल्कुल इलीगल है इनके पास, क्योंकि पहले से था, इन्होंने डिक्लेयर किया होगा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, इसलिए उसको कॉन्फिस्केट नहीं किया गया। लेकिन डिक्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर क्रूरता करेंगे, आप उसका कहीं उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देंगे। आप इनसे पूछिए, ये बताएं जो आज हंगामा करने वाले हैं कि वहां पर कौन सा वेटनरी डॉक्टर नियुक्त था उस हथनी के लिए, क्या उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं इन लोगों के पास? क्या बीमारी थी, क्या इनको पता था? कौन एक्सपर्ट था? आज जब वो एक्सपर्ट्स की देखरेख में गया है, मेडिकल डॉक्टर्स की देखरेख में गया है, तो इन लोगों को जलन हो रही है। इसलिए ये लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, गलत तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस करके ये लोग भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई भीड़ के सामने आएगी, तब ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये 10% भी नहीं रह जाएगी। ये केवल आस्था को आगे लाकर इस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है, और वो आस्था जो है वो हथनी के लिए नहीं है, वो धर्म के नाम पर दिखाई जा रही है कि हमसे कॉन्फिस्केट करके ले गए। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। धार्मिक जो धर्म गुरु हैं उनको भी अब आगे आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि नहीं, जो हथनी गई है वो ठीक गई है और कानून का सम्मान होना चाहिए देश में, वरना तो हर चीज के अंदर भीड़ इकट्ठी होकर कानून को ठेंगा दिखाया जाएगा। वाकई डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर आ रहा हूं सौरभ, आपके पास आ रहा हूं। आप बड़ा डिटेल में चीजों को बता रहे हैं, अमेंडमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी, मेरे दर्शकों को बताइए, हम सब तो हाथी को एक बड़ा प्राणी मानते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि हाथी की केयर, हाथी की हेल्थ, उस हिसाब से उसकी डाइट क्या होगी। लेकिन एक स्वस्थ हाथी के लिए जो डाइट होती है वो डेली की कितनी होती है और एक महीने के हिसाब से देखा जाए तो कितनी होती है? मैं पहले ये समझूं, फिर राव सौरभ का रुख करूंगा इस पर। देखिए, मेरा सिंपल, हाँ, तो एक नॉर्मल हाथी का हम लोग बोलते हैं कि भाई इनको रहने के लिए, खाने के लिए और घूमने के लिए कितना स्पेस चाहिए होता है। पहली तो प्रॉब्लम हमारा यही आ जाता है। और खाने का, भाई लार्ज एनिमल है, उसको खाने के लिए खूब कुछ चाहिए होता है। एक डाइट का हम लोग अगर कंपेयर करें एक हाथी का, तो लगभग जो इन लोगों के यहाँ चल रहा होगा, जैसे इनकी रिपोर्ट में, हम लोग पेटा की रिपोर्ट में देखा है, तो एटलीस्ट वहां इनको 35% 40% उसको फीड मिल रहा था जी। और अभी वहां हम लोग, भाई हम लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लोगों को जानना चाहिए कि जहां ये गई हैं वो बेटर प्लेस है कि नहीं है। अगर हम लोग वो बेटर प्लेसमेंट यहाँ दे सकते हैं तो हम लोग बात करें कि भाई हम लोग उसके लिए कोई वेटरनरी डॉक्टर हम लोग रख सकते हैं, उसको उतना स्पेस, नेचुरल स्पेस दे सकते हैं कि वो घूम के आए।
उसके लिए नेचुरल सोर्स होना चाहिए, पानी का सोर्स होना चाहिए। उतना स्पेस अगर हम लोग दे पा रहे हो उसके लिए तो बेटर है। वो सब कर सकते हैं तो हम लोग सोचें उस चीज के लिए। ये नहीं सोच रहे हम लोग कि भाई जहां वो अभी बेटर में गई हैं कि वहां उसके लिए एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है space डॉक्टर खूब साहब, है, ठीक है डॉक्टर साहब। खाने का सारी सौरभ चीजें। गुप्ता ये बताएं, ये आप मुझे समझाइए कि इस हथनी का जो प्लेस है, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि वंतारा को मैंने भी देखा है। जब वंतारा लॉन्च हुआ था वहाँ क्या सुविधाएं थी और क्या दी जा रही हैं वहाँ सुविधाएं, और निस्वार्थ तरीके से दी जा रही हैं। तो वो जगह अच्छी है, प्लेस अच्छी है, लेकिन एक हाथी की डाइट क्या होती है, कितना वो दिन में खाता है कि वो स्वस्थ माना जाता है, और क्या वो यहाँ मिल रहा था और क्या वो आगे उसे वहां मिल रहा होगा? देखिए, ये हाथी के ऊपर है कि ये कितनी डाइट उसको दे रहे थे, लेकिन एक जो नॉर्मल स्वस्थ हाथी है वो कम से कम अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉडी वेट के हिसाब से कम 2% डाइट उसको मिलनी चाहिए। 2 से 3% डाइट बॉडी वेट के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए थी। अब ये कितना उसको डाइट दे पाने में सक्षम थे या दे रहे थे, या जिसको ये कोट कर रहे हैं कि हम दे रहे थे, वो सच में एक्चुअल में था भी या नहीं था, प्लस उसकी देखरेख करने के लिए जो इन्होंने लोग नियुक्त करे थे वो कौन लोग थे, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स सामने आनी चाहिए कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उसके, वो कहां से उसका आज तक ट्रीटमेंट चला, क्या उसको वैक्सीन्स लगी या नहीं लगी, क्या उसको, क्योंकि जब देखिए जंजीर बांध के रखते हैं आप बहुत लंबे समय तक तो वूंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। वही हो तो गए थे उसको जी, वही घाव हो गए थे उसे। मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि जब आप लगातार जंजीर बांध के रखते हैं तो घाव हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि घाव जब हो जाते हैं तो मक्खी बैठ के उसमें अंडे दे देती है और उसकी वजह से कीड़े पनप जाते हैं और वो कीड़े बिल्कुल अंदर तक खा जाते हैं। तो जब वहां कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? बहुत से ऐसे मैं आपको बताता हूं, मेलों में जो ऊंटों को लाया जाता है, अगर आप देखेंगे ऊंट की नाक के अंदर, बहुत से दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनको बताता हूं, मेलों में जितने भी ऊंट हैं उन सब की नाक के अंदर कीड़े पड़े होते हैं, क्योंकि उनकी नाक में नकेल डाली जाती है ऊंटों की, और उसकी वजह से उनके अंदर जख्म होकर अंदर ही कीड़े पड़ जाते हैं और उसी वजह से ज्यादातर ऊंट मरते हैं। ऐसे ही हाथी के साथ है, उसके हाथ पैर जब बांध दिए जाते हैं तो उनके अंदर जख्म हो जाते हैं, हाथ पैरों में वहां कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें देखने वाला कोई नहीं है। तो ये अब जब वो वंतारा गई है तो अब इस चीज को डाइवर्ट करके एक अलग रूप दिया जा रहा है कि आस्था के ऊपर ये लोग भारी हो गए और ले गए। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वन्य जीव को पहली बात तो कैद करके रखे, और अगर वो 1972 या अमेंडमेंट से पहले का था तो उसको डिक्लेयर किया जाए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर, और डिक्लेयर के बाद भी ये कानून है कि आप उसको कहीं घुमाएंगे, फिर मतलब उसका कहीं प्रचार या प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसकी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, उससे कोई इलीगल काम नहीं लेंगे, केवल आप उसको अपनी पोजीशन में रख सकते हैं। लगातार देखिए हाथियों की तस्करी होती आ रही है, इसीलिए हाथियों के कान में चिप लगाई गई ताकि ये पता चले, क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि जब भी हमने खुद एलिफेंट्स कॉन्फिस्केट किए, स्मगलिंग होकर आते थे जो असम से, उनको अब उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? अगर किसी के पास एक एलिफेंट है तो वो कहेगा जी उसी एक एलिफेंट के डॉक्यूमेंट्स के नाम पर वो 10 एलिफेंट को चलाएगा, 10 की तस्करी होगी, और जब भी पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे पास तो जी लाइसेंस है इस हाथी को रखने का, ये तो पुराना हाथी है। अब उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? इसीलिए हाथियों के अंदर एक चिप डाली गई, माइक्रो चिप से ये पता लगाया जा सके कि भाई ये हाथी जो है इसका क्या रिकॉर्ड है, और जिस एलिफेंट के अंदर माइक्रोचिप नहीं है वो हाथी पूरी तरह से इलीगल है। इस तरह तो देखिए अगर ये गुंडागर्दी इस तरह करेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, तो कल सपेरे भी इकट्ठे हो जाएंगे। सपेरे कहेंगे हम सांप रखेंगे, हम कोबरा रखेंगे, हमसे क्यों कॉन्फिस्केट किया जाए? तो ऐसे तो हर कोई आस्था के नाम पे इकट्ठा हो जाएगा। सांप जो है, नाग भी आस्था का प्रतीक है, तो उस पे भी इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखिए कोई भी पशु है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवी देवता से उसका जुड़ाव है, सही कह तो रहे फिर हैं। ये तो हर जगह आस्था को जोड़ दिया जाएगा और इलीगल काम करते जाएंगे। जानवरों के साथ क्रूरता होती जाएगी, वन्य जीवों की तस्करी होती जाएगी, वन्य जीवों के प्रति क्रूरता होती जाएगी, उनका संरक्षण तो हो नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर सख्ती से अब कार्रवाई होनी चाहिए।
ये व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों से ये भीड़ इकट्ठी की गई है, अलग अलग गलत माध्यमों से इस तरह की चीजें सर्कुलेट की जा रही है, क्योंकि मेरे पास भी आई है कई चीजें अलग अलग ग्रुपों से, और उनके अंदर इस तरह के मैसेजेस हैं कि मतलब भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप इकट्ठे होइए, इस तरह तो कोई भी ले जाएगा। तमाम एनजीओ के खिलाफ, वंतारा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ इस तरह का जो एक नेगेटिव माहौल है वो बनाया जा रहा है। तो ये इस पर सख्ती से काम होना चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब वो हथिनी अच्छी है, अच्छी तरीके से है, तो अब लोगों को आगे आना चाहिए, एनिमल एक्टिविस्ट को, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट को, और जो भी लोग ये चाहते हैं कि वो हथिनी अब अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जिए, उन सबको आगे आना चाहिए। आज वो बेड़ियों से आजाद है, कैद से आजाद है, एक तरह की जेल से मुक्त होकर आई है। तो अब हम लोगों को एक खुशी का माहौल बनाना चाहिए, और हमको ये सोचना चाहिए और भी जो वन्यजीव कैद में हैं, और भी जो वन्यजीव मेडिकल फैसिलिटीज के अभाव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अपने मुंह से बोल नहीं सकते, तो हम लोगों को आगे आकर उन वन्यजीवों को आजाद करके वंतारा या इस तरह के जो भी अच्छे वन्यजीव सेंटर्स हैं वहां पर उनको शिफ्ट करना चाहिए और आगे की जिंदगी देनी चाहिए। देखिए, एक टाइम ऐसा होता था जब मदारी भालुओं को लेकर घूमते थे। सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा है। मदारी जब भालू को लेकर घूमते थे तब भी यही बात होती थी कि मदारी आगे करेगा क्या। उसके बाद मैडम मेनका गांधी जी आगे आई और उन्होंने कहा कि भाई इनसे भालू कॉन्फिस्केट किया जाए और इनको उसके एवज में कुछ पैसा दिया जाए जिससे आगे का ये काम कर सके, कुछ काम कर लें, और उनका भालू कॉन्फिस्केट करके कई वाइल्ड लाइफ सेंटर्स थे वहां पर भेजा गया। आज आप देखिए कहीं भालुओं की तस्करी बंद हो गई है, बिल्कुल आज तो भालुओं की तस्करी नहीं होती है। तो जब तक ये चीजें सख्ती से इन पर काम नहीं होगा, वन्य जीवों की तस्करी रुकने वाली नहीं है। वाकई वन्य जीवों की चाहिए, हाँ, तस्करी वन्य जीवों की रुकने वाली नहीं है। डॉक्टर राहुल चौधरी, एक हाथी अगर बीमार होता है और आप लोग क्योंकि डॉक्टर हैं, वेट हैं, कितने दिनों में उसको नॉर्मल ठीक किया जा सकता है? क्या जैसे हम मानवों को दवाइयां असर करती हैं, हाथी पर भी वैसे ही असर करती हैं क्या? और ठीक होने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, घर में रहना है, बिस्तर पे लेटना है, हाथी को तो उसी वातावरण में रह के अपने को ठीक करना है, समय कितना लगता है? देखिए, जितनी भी डिजीज है ना, बीमारियां हैं, जैसे हम लोगों में है वैसे ही इन लोगों के साथ में है। ये लोग कोई अलग नहीं है हम लोगों से, सेम डिजीज है, बस डोज का डिफरेंसेस है। तो वायरल कोई इन्फेक्शन है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का उसको इन्फेक्शन है, कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, या कहीं कोई छोटी इंजरी है, या कोई जख्म है, या वॉर्म्स हैं, या कोई मैगट वुंड है, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो हार्डली हम लोग माने चलते हैं कि 4 to 5 डेज में वो रिकवर कर जाते हैं। तो छोटी मोटी इंजरी होती है, कोई सर्जरी की बात है तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। सौरभ, ये भीड़ अगर बहुत ज्यादा उग्र होती है और दूसरा ये भीड़ अगर इसको लेकर सामने प्रदर्शन करती है या बाकी चीजें करती है, तो शायद अपने आप में पहला अकेला भी ऐसा मामला होगा जहां इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। कोर्ट में फिर पशु अधिकार की बात करने वाले लोग क्या दलील देंगे? क्योंकि एक हाथी के नाम पर एक पूरे शहर को अपाहिज करने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी, देखिए, एक बड़ा स्पष्ट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भीड़ उग्र हो रही है या भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की या तो नाकामी है, नहीं तो या फिर उदासीन रवैया है, या फिर प्रशासन चाहता है शासन प्रशासन की इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो, बवाल हो। क्योंकि देखिए, जो अगर यही भीड़ किसी कम्युनल राइट के लिए इकट्ठी हो रही होती तब भी तो प्रशासन उसको रोकने के लिए काम करता। अगर इनको रोकना ही है वहां के डीएम को, एसएसपी को, कमिश्नर को, तो वो इन व्हाट्सएप ग्रुपों पर सख्ती से काम करें, इन व्हाट्सएप ग्रुपों पर जो भड़का रहे उन एडमिन्स को चिन्हित करें, उन पर पुलिस कार्रवाई करे। आप देखिए 2 दिन में ये भीड़ इकट्ठी ना हो, एक आदमी इकट्ठा नहीं होगा, ये तो इकट्ठा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोकल लीडर्स हैं या कह लीजिए खिलाफ वाले अपोजिशन के लोग हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन का उदासीन रवैया जो है वो इस भीड़ को इकट्ठा होने पर उसका समर्थन कर रहा है कहीं ना कहीं।
क्योंकि अगर शासन प्रशासन ये चाहे कि भीड़ इकट्ठी ना हो, तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। कोई इतना बड़ा ये वो नहीं है कि भाई भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कानून के ऊपर भारी पड़ जाएंगे, फिर तो इस देश में कानून लागू ही नहीं हो पाएगा। वन्य जीव क्या, फिर तो कल ड्रग। चलिए, दो और सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, हम उन सवालों को भी सामने रख देते हैं। क्या हथनी माधुरी को वनतारा से में शिफ्ट किया जाना साजिश हो सकता है? 56% लोग कह रहे हैं हाँ ये एक साजिश है। अब ये लोगों का कहना है। 39% कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, और 5% इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, लोग उससे उलट इस वक्त सोच रहे हैं। क्या वनतारा द्वारा वन्य जीवों को संरक्षण देना सही कदम है? 61% कह रहे हैं हाँ ये सही कदम है, 30% कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, 9% इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये थोड़े से अलग अलग जवाब यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सौरभ, अब आप अपनी बात जारी रखें इन सर्वे को लेकर। मैंने अभी आपको यही कहा, आपके दर्शकों को, कि ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। लोग अपना वक्तव्य, लोग अपना वोट उसी आधार पर दे रहे हैं जिस आधार पर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों पर इस तरह की भ्रामकता फैलाई जा रही है, इस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि देखिए वनतारा में ले गए और वनतारा को भरने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, डोनेशन इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, एनजीओ इस तरह का काम करते हैं ले जाकर। ये देखिए, लोगों को जिनको नहीं नॉलेज है, उनको जब इस तरह का संदेश पढ़ते हैं तो इसी तरह की वोटिंग कर देते हैं। अब वो बेचारे जो दर्शक हैं वो मैं तो बस ये कह सकता हूं कि राजनीति जो ना करवा दे वो बेहतर है। यहां पर राजनीति अपने फायदे के लिए, लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एक बेसहारा जानवर को, हाथी को जो घायल है, जिसको इलाज की ज़रूरत है, उसे बहाना बना रही हैं। और ये अगर रुके और इस हाथी का सही इलाज हो तो शायद इस हाथी के लिए भी बेहतर होगा। लोगों को बहकाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, प्रशासन की खामोशी उस पर अगर बनी रही तो वो भी गलत होगा। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।